Good evening, students. I am Afsar Khan from Gurukul Vidyapeeth. Now I am going to teach you class 10th, chapter 10th, the sermon at Banaras. You know about sermon? Sermon means religious speech. तो बच्चों, जैसे आप सरमन का मतलब जानते हैं कि जो रिलीजियस स्पीच गौतम बुद्ध ने दिया था बनारस में पहली बार, वही सरमन, उसी को हम कहते हैं। चलिए रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं हम लोग क्या था, उनके बारे में समझते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे 563 BC में पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे, और 483 BC में उनकी डेथ हुई थी। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। और जो उनकी लाइफ शुरुआत होती है एक प्रिंस की, भाई प्रिंस थे और राजकुमार की तरह भाई ज़िंदगी थी उनकी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। और नॉर्थन इंडिया कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए थे। उस टाइम जो ये था, नेपाल हमारे भारत में हुआ करता था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। जब 12 साल के थे, 12 साल पे उनको कहाँ भेज दिया गया? स्कूल में भेज दिया। उस टाइम गुरुकुल ये सब चलते थे। तो और हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब वही जो वेदास हैं, चाहे और भी जो मतलब धार्मिक पुस्तकें हैं, उसके मतलब अध्ययन के लिए, उसकी स्टडी के लिए इनको भेज दिया गया। 4 साल तक वही पढ़ाई किए। उसके बाद ये रिटर्न हुए और उनकी शादी हुई एक प्रिंसेस से। उनका नाम आपको मालूम ही है, प्रिंसेस का नाम। तो देन हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। फिर उसके बाद उनका पुत्र भी होता है। 10 साल तक आराम से बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं लोग। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. देखिए होता क्या है कि 25 साल तक तो इनको, मुझसे पहले, हेयरटोफोर मतलब होता है बिफोर, उससे पहले शील्ड मतलब होता कैद करना, इनको घर में रखा गया। लेकिन जब ये शिकार के निकले तो इन्होंने 4 चीज़ देखी। देखिए 4 चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछेगा ये क्वेश्चन। पहला क्या देखते हैं? ये एक बीमार आदमी देखते हैं। उसके बाद एक देन एजेड मैन, इसको टिक करते रहिए आप लोग, बूढ़ा आदमी देखते हैं। फिर ये देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, उसके बाद एक अर्थी जा रही होती है, नहीं अर्थी जाती है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको शैया पे लटा के अर्थी को ले जाते हैं, वो देखते हैं। और लास्ट में देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपनी जीविका के लिए, खाने के लिए भीख मांग रहा है। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस बिकेम अ बेगर एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। अब इसको सब देखते हुए, इस दृश्य को देखते हुए घर छोड़ के निकलते हैं, ठीक है, एक भिक्षुक की तरह। बेगर मतलब भीख मांगने वाले, भिक्षुक एक भिक्षुक की तरह निकलते हैं। और ये अपने ज्ञान की प्राप्ति में निकलते हैं कि ये जो चारों चीज़ है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he hoped to stay until enlightenment came. 7 साल तक ये भटकते रहे और अंततः लास्ट में क्या होता है कि ये फिग ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद से वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनलाइटमेंट क्या है? मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनलाइटमेंट आफ्टर 7 days ही रिनेम्ड द ट्री द बो ट्री ऑफ विजडम। आगे चल के जब उनको मिलता है उस पेड़ के नीचे, तो उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। बोधि वृक्ष है ना, बोधि वृक्ष, चाहे उसको ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़, ठीक है, बुद्धिमत्ता का पेड़ बोलते हैं उसको। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद से ये अपने जो इनके भक्त थे, फॉलोवर्स थे, उनको टीच किए। उन्होंने अपने जो भी आइडियाज़ थे उनको शेयर किए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और वहाँ से वो बुद्धा के नाम से जान लग गए। द अवेकन्ड और द इनलाइटमेंट मतलब वही, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज। जो इन्होंने जो पहला इनका मतलब रिलीजियस स्पीच था, प्रीच था, भाषण था, वो जो सरमन था, सरमन मतलब रिलीजियस स्पीच, वो बनारस में ही था,
बहुत होली प्लेस मान जाता है, लोग वहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, डिपिंग करते हैं। दैट सरमन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर। तो यही सरमन जो पहला दिया गया उसी अब उसका पूरा ये जो है लेक्चर दिखाया जाएगा, क्या उन्होंने बताया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अब उनके बारे में पूरा बताएगा ढंग से कि क्या है, मतलब इनस्क्रूटेबल मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता, उनके बारे में बताएंगे बुद्धा। चलिए बेटा, आज का लेक्चर ही एंड करता हूँ। थैंक यू।